हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपशिखा फ्रॉम नर्सिंग माइंड्स और आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग क्लास 10th के लिए। आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम्स में। और अगर आप उन मिस्टेक्स को, छोटी छोटी मिस्टेक्स को नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आ सकते हैं। और हम एंड में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस जिनको आप इजीली लर्न करके एक बहुत ही अच्छा लेटर लिख सकते हैं, जो आप किसी भी लेटर राइटिंग में कॉमनली यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is लेटर राइटिंग? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जब भी हम किसी को लिख कर कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात बताते हैं या अपना मैसेज देते हैं, देन इट इज़ लेटर राइटिंग। Now, letter writing can be of two types, formal letter and informal letter. Formal letters में क्या होते हैं? They could be official letters, business letters, job application और letter to the editor. ये ऑफिस में आप अपने बॉस को लिख सकते हैं या फिर प्रिंसिपल को हम कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं। बिजनेस लेटर्स आ सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या उसको कैंसिल कर सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं उससे रिगार्डिंग। जॉब एप्लीकेशन आ सकते हैं या फिर लेटर टू दी एडिटर आ सकता है। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? दे आर रिटन टू फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। जब हम फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं तो उसमें जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती है, जैसे कि आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे एडिटर के लिए या प्रिंसिपल के लिए। तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम इनफॉर्मल लेटर। और जो क्लास 10th के आपके इंग्लिश एग्जाम्स में आने वाले हैं वो आएंगे फॉर्मल लेटर्स। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स टू बी आस्क्ड इन सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश एग्जाम आर। लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, या तो आपको पूछा जाएगा, कोई प्रॉब्लम दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा लेटर टू द एडिटर। इंक्वायरी लेटर, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कोर्स है, आपको उसकी इंक्वायरी करनी है। प्लेसिंग एन ऑर्डर, आपको कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करना है। या फिर कंप्लेन लेटर, आपने कोई चीज़ रिसीव की, कोई भी आपका प्रोडक्ट आया आपके पास बट वो फॉल्टी निकला, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉल्ट आ रहा है, तो आपको कंप्लेन लेटर लिखना है। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। ये जो आपके बाकी के लेटर्स हैं ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। नाउ व्हाट इज लेटर टू द एडिटर? इट ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द एडिटर, पब्लिक और द अथॉरिटी टूवर्ड्स सोशल और कॉमन इश्यूज़। कोई भी सोशल और कॉमन इश्यूज़ हो सकते हैं जिसके टूवर्ड्स हम एडिटर को लेटर लिखेंगे। या तो वो हम ड्रॉ करेंगे एडिटर का अटेंशन, या फिर पब्लिक के लिए लिख रहे हैं, या फिर अथॉरिटी। अब देखिए आपको इसमें मार्क्स कैसे मिलते हैं एग्ज़ाम में। जो रीसेंट चेंज हुआ है 2020 और 2021 के लिए, उसमें आपका लेटर राइटिंग आएगा 5 मार्क्स का, जिसमें फॉर्मेट होगा आपका 1 मार्क का। फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जो चेकर है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, वो सबसे पहले आपका फॉर्मेट ही देखता है। अगर फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, लिखा गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो सकता है। सेकंड है कंटेंट। यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। कंटेंट में क्या आएगा आपका? जो भी आप टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्रिएटिविटी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आइडियाज़, आपके आइडियाज़ कैसे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज एंड स्किल्स ऑफ रीजनिंग। थर्ड है आपका एक्सप्रेशन, अगेन फॉर 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन में आपका क्या देखा जाएगा? ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, आपकी ग्रामर कितनी करेक्ट है। एप्रोप्रिएट वर्ड्स, आपने कितने अच्छे वर्ड्स का यूज़ किया है, कितनी अच्छी वोकैबुलरी है आपकी। एंड स्पेलिंग्स, और आपकी स्पेलिंग्स कितनी ठीक या गलत है। इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो देखते हैं अभी फॉर्मेट और लेआउट लेटर टू द एडिटर का। फर्स्ट है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस आप 2 या 3 लाइंस में कवर कर सकते हैं। मैंने ये जो फॉर्मेट है ये एक पेपर के ऊपर आपको शो किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए आप किस तरीके से आपका लेटर लिखेंगे। इसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है, छोड़नी है एक लाइन। नेक्स्ट है आपका डेट, फिर उसके बाद आप एक लाइन लीव करेंगे। देन रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर होगा एडिटर, क्योंकि हम उसको एड्रेस लिख रहे हैं, उसको लेटर लिख रहे हैं। और सेंडर होंगे हम, जो हम लिखने वाले हैं। उसके बाद फिर आप एक लाइन लीव करेंगे। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में हम लिखते हैं सर और मैडम। डियर वर्ड यूज़ करने की नीड यहाँ पर नहीं है, बिकॉज एडिटर जो है वो हमसे अननोन है, हम उसे जानते नहीं हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू राइट डियर। देन यू हैव टू लीव 1 लाइन।
फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, जो भी क्वेश्चन में इशू दिया है, प्रॉब्लम जो भी दिया गया है उसको आप लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बहुत ही शॉर्ट, 4, 5, 6 वर्ड्स। सेंटेंस की फॉर्म में आप इनको नहीं लिखेंगे, 1, 2 या 3 सेंटेंस का सब्जेक्ट आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। देन यू हैव टू लीव वन लाइन। उसके बाद आता है आपका बॉडी। बॉडी मीन्स जो मेन आपको कंटेंट देना है। ये बॉडी जो है ये आप लिखेंगे 3 पैराग्राफ्स में। तीनों पैराग्राफ के बीच में आपको एक एक लाइन जो है वो लीव करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ होगा आपका इंट्रोडक्शन। आपको इसमें टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है कि किस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं। देन सेकेंड पैराग्राफ डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक। आपको यहाँ पर टॉपिक को डेवलप करना है, मीन्स यू हैव टू राइट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम दी गई है या जो भी इशू दिया गया है उसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा यहाँ पर लिखना है। और थर्ड पैराग्राफ होता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप कुछ पर्टिकुलर लाइंस होंगे जो हम यहाँ पर लिखेंगे उसको फिनिश करने के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ के जो लाइंस हैं वो कुछ कॉमन लाइंस हम यूज़ करेंगे ताकि आप उन पर्टिकुलर लाइंस को किसी भी लेटर टू द एडिटर में यूज़ कर सके। उसके बाद है आपका 7th पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। यहाँ पर आप लिखेंगे योर्स ट्रूली और उसी के साथ में डायरेक्टली 8th पॉइंट लिखेंगे सेंडर का नेम। अगर आपको सिग्नेचर लिखना है तो आप नेम से पहले लिखेंगे, पहले सिग्नेचर, देन सेंडर्स नेम, देन डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन जो है वो इफ़ एप्लीकेबल मीन्स मैंडेटरी नहीं है लिखना। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका पोस्ट क्या है, देन ओनली यू हैव टू राइट। सो वी हैव दिस क्वेश्चन। Though there is a movement like Sarva Shiksha Abhiyan and enrolling of underprivileged children in school, there are still many children who do not go to school, rather have never seen a school. तो यहाँ पे बात की गई है सर्व शिक्षा अभियान की। ऐसा मूवमेंट तो चलाया गया है और जिसमें ये भी बोला गया है कि अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन स्कूल जाएंगे, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल ही नहीं देखा है। It is indeed disturbing. You decide to write a letter to the editor of a newspaper expressing your views and the steps to be taken. Write the letter in about 120 words. तो आप डिसाइड करते हैं लेटर लिखने के कि आप एक एडिटर को लेटर लिखेंगे और उसमें अपने व्यूज़ बताएंगे और स्टेप्स भी बताएंगे कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं आंसर में। अगर क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है, पेपर में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, सिर्फ आंसर लिख के आ जाते हैं, आंसर ANSWER। आप उसमें आंसर नंबर लिखिए ताकि जो आपके पेपर चेक कर रहे हैं उनको आपको मार्क्स देने में, टोटल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो राइटिंग सेक्शन में बच्चे ये बहुत मिस्टेक करते हैं कि आंसर नंबर नहीं लिखते हैं। आप आंसर नंबर ज़रूर लिखिए। आंसर नंबर 1 आपका 5 हो, 6 हो, 4 हो, जो भी है वो आप वो लिखेंगे। एड्रेस देंगे हम 2 या 3 लाइंस में। 87A योग्या हाउस नंबर, साकेत कॉलोनी योग्या कॉलोनी का नेम, एंड कॉलोनी कहाँ पर है, आगरा में है, सिटी नेम और उसके साथ में हम सिटी का पिन कोड लगाएंगे। पिन कोड हमें नहीं पता है तो हम 6 टाइम्स X लिख देंगे। उसके बाद यू हैव टू लीव वन लाइन। देन डेट आप इन दोनों फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं 25 अक्टूबर 2020 नहीं लिखेंगे, 20XX और अक्टूबर 25 कॉमा 20XX। आप 20th अक्टूबर 2020 ऐसे नहीं लिखेंगे और जो भी मंथ है उसका शॉर्ट फॉर्म भी नहीं लिखना है। अगर आप लिख दें अक्टूबर का OCT तो ऐसा नहीं लिखना है आपको। देन यू हैव टू लीव वन लाइन। उसके बाद एडिटर का एड्रेस लिखेंगे, द एडिटर, कौन सा न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और न्यूज़पेपर का ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली। अगेन न्यू दिल्ली का पिन कोड नहीं पता अगर हमें तो 6 टाइम्स X। फिर से एक लाइन लीव करेंगे, सैल्यूटेशन सर और मैडम। मैम नहीं लिखते हैं, मैम जो होता है वो इनफॉर्मल वर्ड है, आप मैडम लिखेंगे। फिर से एक लाइन लीव करेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं एडुकेटिंग दी अंडर प्रिविलेज्ड। सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और सब्जेक्ट को आप एज अ टाइटल लिखते हैं। जैसे आर्टिकल राइटिंग में हम टाइटल लिखते हैं, टाइटल का हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे एडुकेटिंग E कैपिटल, अंडर प्रिविलेज U कैपिटल। और यहाँ पर टाइटल में जो आपके आर्टिकल्स होते हैं A and the, एंड जो भी प्रेपोजिशन
होते हैं हमारे इन, एट, ऑन, और जो भी कंजंक्शंस होते हैं एंड, बट, तो उन्हें हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं, उन्हें कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड और एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। दोनों का मतलब तो एक ही है, बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर जो है, दोनों में से हम एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कॉमा, ये जो कॉमा की जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, कॉमा की मिस्टेक, कॉमा नहीं यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कॉमा यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड और एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कॉमा, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन। अब यहाँ पर हम एडिटर का अटेंशन चाहते हैं, सो वी आर राइटिंग योर अटेंशन टूवर्ड्स अ मूवमेंट सर्व शिक्षा अभियान विच एम्स एट प्रोवाइडिंग नॉलेज टू ऑल चिल्ड्रन। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है अपना, जो भी उसमें इशू दिया गया है, तो ये बहुत ही छोटा रहेगा, 2 या 3 लाइंस का। उसके बाद आप एक लाइन लीव करेंगे, देन यू हैव टू राइट सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि हम इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है उनको बताने वाले हैं। Even the Act RTE, Right to Education, also ensures education for all children between the age of 4 to 14. However, but these movements and acts do not show themselves implemented. Implement होना मतलब उनका लागू होना, ये प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाते हैं anywhere, especially in the underprivileged class. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता या उनके फैमिलीज़ को नहीं पता होता। देर आर स्टिल मैनी चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल, दे ईदर वर्क एज अ डोमेस्टिक लेबर, या तो वो घरों में काम कर रहे हैं, और वर्क इन फैक्ट्रीज और ढाबाज एट्सेट्रा, या फिर वो फैक्ट्रीज और ढाबाज में काम कर रहे हैं। इट इज़ डिस्टर्बिंग टू नोट दैट आर गवर्नमेंट्स प्लान्स आर नॉट बियरिंग एनी फ्रूट्स। नॉट बियरिंग एनी फ्रूट्स मीन्स उनका कोई फल नहीं निकल के आ रहा है, उनका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने प्लान तो बना दिया बट उसका कोई अच्छा सा रिजल्ट नहीं दिखने को मिल रहा। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि लोग जो हैं वो इतने अवेयर नहीं है, लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या क्या स्कीम्स निकाल रखी हैं टूवर्ड्स दीज काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। इस तरीके के मूवमेंट्स का उन लोगों को पता ही नहीं होता, इसलिए उन लोगों को लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से पूरा जो स्कीम्स बनी है जो उसका पूरा का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। यहाँ पर फिर से आपको एक लाइन लीव करनी है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पैराग्राफ विच इज़ कंक्लूडिंग पैराग्राफ। We all need the help of print media as well as electronic media to spread messages of awareness to the masses. Masses means public. The underprivileged children must be made to realize that they have the right to get education. सबसे पहले हमें प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों की ही नीड है ताकि लोगों तक मैसेज जा सके, लोग अवेयर हो सके। The underprivileged children must be made to realize, उन्हें हमें समझाना पड़ेगा that they have the right to get the education. So they must go to school. The foremost thing is to discourage child labor so as to give these children a bright future. हमें चाइल्ड लेबर को जो है उसे डिस्करेज करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी ये इन चिल्ड्रन का जो एक फ्यूचर है ब्राइट हो सकता है। आई होप यू विल पे अटेंशन। यू हियर इट इज़ द एडिटर, कि एडिटर जो है वो आप अटेंशन पे करेंगे, आई होप दिस, टू दिस नोबल कॉज एंड पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर। आप इसे अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए ताकि लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन जा सके, लोग अवेयर हो सकें और बच्चे जो है वो स्कूल जा सकें। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है, देन यू हैव टू राइट योर्स ट्रूली एंड देन नेम सिद्धार्थ सिंह। अगर आप सिग्नेचर देना चाहते हैं तो सिद्धार्थ से पहले आपको साइन लिखने पड़ेंगे अपने सिग्नेचर, देन योर नेम। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस हैं जो आप पैराग्राफ वाइज सभी लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये लाइन आपको कॉमन लिखनी ही है। इसके बाद कुछ ये लाइन है, 4 पॉइंट्स और दिए हैं, इनमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। अगर हम अथॉरिटी का अटेंशन चाहते हैं तब आप अथॉरिटीज़ लिखेंगे, पब्लिक का चाहते हैं तो मासेस लिखेंगे, और एडिटर का चाहते हैं तो एडिटर लिखेंगे। सो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ एंड द मासेस टुवर्ड्स द ग्रेव प्रॉब्लम ऑफ दिस। जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको इसके आगे लिखना है। ग्रेव मीन्स सीरियस प्रॉब्लम। सेकेंड है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ कंसर्न टू प्रोवाइड समथिंग
जो भी आपको फैसिलिटी या जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप लिखेंगे। आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर दिस प्रॉब्लम। आई वॉन्ट टू हाईलाइट द बर्निंग इशू ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉब्लम है आप इनको बाद में लिखेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में जो भी आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं वो तो आप पहले लिखेंगे ही, उसके बाद में आप ये लाइंस ऐड कर सकते हैं। दिस हैज़ बिकम अ ग्रेव प्रॉब्लम, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। इट इज़ बिकमिंग द बिगेस्ट न्यूसेंस, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ बन रही है। टू द रेजिडेंट्स एंड सिटीजन्स, जैसे सोसाइटी में थेफ्ट बढ़ती जा रही है, चोरी, या फिर सोसाइटी में चेन स्नैचिंग बढ़ रही है, या फिर स्ट्रे एनिमल्स का अटैक बढ़ रहा है, तो वो जो है वो रेजिडेंट्स के लिए इशू बनता जा रहा है। इट पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू, कोई भी प्रॉब्लम जो किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए थ्रेट बनती जा रही है, खतरनाक बनती जा रही है, जैसे कुछ बच्चों के लिए कोई चीज़ खतरा है या ओल्ड पीपल के लिए कोई चीज़ खतरा है, तो आप ये लाइन वहाँ पर लिख सकते हैं। द मैटर हैज़ बीन टेकन अप विद द अथॉरिटीज़ मेनी अ टाइम बट द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स अनसॉल्व्ड। ये लाइन आप हर इशू में लिख सकते हैं कि हमने अथॉरिटी से बहुत बार बात की है लेकिन कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं मिला है अभी तक। Rather it is worsening with each passing day. डे बाय डे ये जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा वर्स होती जा रही है और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो ये लाइन भी आप हर लेटर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? इट इज़ हाई टाइम दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ should wake up to this social cause and try to put reins to this problem, whatever the problem is. Reins means लगाम लगाना, उस प्रॉब्लम पर लगाम लगाई जाए। ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं लास्ट में। So that people can lead a comfortable and peaceful life. Next है therefore I request you to highlight this issue. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस इशू को हाईलाइट कीजिए अपने न्यूज़पेपर में and generate public interest, और पब्लिक को इसमें इंटरेस्ट हो। I hope you will publish this letter in your newspaper for better future of human beings. It is my humble request that you highlight this issue in your newspaper and spread awareness among the masses or public. Kindly print my letter in your newspaper so that the concerned authorities and responsible citizens take specific steps to address the problem. तो इन 4 में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, और ये जो इट इज़ हाई टाइम वाला है ये आप सभी लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस थे जिनकी हेल्प से आपका लेटर राइटिंग जो है वो स्किल बहुत ही ईजी बन जाएगा। That was all for today. Hope this video proves to be beneficial for you. For any queries, you can write it in the comment section. We'll be back soon with a new lesson. Till then, take care. Bye-bye.